सामान्य साथियों, आज दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर इस पीसी के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों के सेंटर की कोऑर्डिनेटर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय और दोस्तों पूर्व में उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के सम्मानित विधायक रहे यानी एमएलसी रहे, और पूर्व में ही दोस्तों देश के सबसे बड़ी पंचायत सर्वोच्च सदन के सम्मानित सदस्य रहे, राज्यसभा सांसद रहे, और दोस्तों तमाम प्रदेशों के प्रभारी आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय डॉक्टर अशोक सरदार जी, इस पीसी में बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष इंजीनियर सतीश चौधरी जी, प्रदेश के महासचिव भाई योगेश जी, और हमारी पार्टी के तमाम साथी हमारे संगठन के इधर बैठे हैं। और दोस्तों जिनके लिए आज ये पीसी बुलाई है, आप लोग यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। हमारे बीच में बकार चौधरी, मोहम्मद बकार चौधरी जी इधर उपस्थित हैं। दोस्तों इनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में जितना मैं जान पाया हूँ माननीय अशोक सरदार जी देंगे, आलाएंगे। दोस्तों ये आम आदमी पार्टी में फाउंडर मेंबर रहे, बड़े जी जान से इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, और पार्टी के लोगों ने ही इनको कोई सम्मान नहीं दिया, उसे हट करके दोस्तों आप आदरणीय बहन जी की विचारधारा, इन महापुरुषों की विचारधारा को जो मानवतावादी विचारधारा है, इनकी समझ में आई कि इससे बढ़िया और कोई पार्टी हो नहीं सकती। तो दोस्तों हमारी पार्टी में आज ये शामिल हो रहे हैं। बाकी की बात माननीय डॉक्टर अशोक सरदार जी बताएंगे अपने पीसी के माध्यम से, और मैं सभी मीडिया बंधुओं का वंदन अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों माननीय अशोक सरदार सर। अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के आदर्श और भारत में आरक्षण के जनक कुंभी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, सही माने में शोषितों की लड़ाई को पूरे भारतवर्ष में कामयाब बनाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके बाद इन महापुरुषों के कारवां को भारत की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई दिशा देने वाले वामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक मानवर श्री कांशीराम साहब को राजे हकीकत पेश करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान। आज इस विशेष मीडिया बंधुओं की इस प्रेस विज्ञप्ति कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठशील और ईमानदार कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने सेक्टर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर किया, ऐसे साथी भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष भाई सतीश चौधरी जी, जनरल सेक्रेटरी योगेश सिंह जी, हमारे प्रत्याशी भाई विजय बौद्ध जी भी यहाँ पर हैं, तमाम हमारी पार्टी के साथियों के साथ साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं बकार चौधरी जी,
जिन्होंने, जैसा कि मेरे साथी ने बताया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव, आधा चुनाव लगभग समाप्त होने वाला है और चुनाव अपने पूरे समाप्त पे है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने बलबूते पर, अपने दम पर, बिना किसी के साथ गठबंधन किए चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली प्रदेश सहित देश के तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं तो कई राज्यों का प्रभारी हूँ। मैं तमिलनाडु से लेके केरला, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, पंजाब, बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात से होता हुआ दिल्ली प्रदेश में आप लोगों के इस प्रेस में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसद की शेरनी रही, उत्तर प्रदेश की चार बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही। उनसे प्रभावित होकर साथ ही बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी, जैसा कि आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम, उनकी प्रेस मीट के माध्यम से, उनके जो या फिर उनके जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुए उनके माध्यम से आपने देखा है युवाओं का के साथ साथ बड़े जन सैलाब का समर्थन उन्हें मिला है। उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के और अपनी पार्टी से आहत होकर के, जिस पार्टी की उन्होंने जी जान से सेवा करने का काम किया था वकार चौधरी साहब ने, उस पार्टी ने इनके साथ न सिर्फ मानसिक इन्हें प्रताड़ना देने का काम किया बल्कि इनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया। और जब इन्होंने इस सबसे आहत होने के बाद एक नज़र दौड़ाकर देखने का काम किया, जैसा कि मेरी इससे बातचीत हुई मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष के और तमाम साथियों के माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगा इन्होंने एक ही बात हमसे कही, हम लोगों से एक बात इन्होंने रखने का काम किया कि साहब मैंने खून पसीना सींच करके आम आदमी पार्टी में मदद की और आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ हमको आहत किया बल्कि हमारी भावनाओं को भी आहत किया, हमारे दिल को भी आहत करने का काम किया और हमारी बात भी नहीं सुनी। आदमी के साथ कोई घटना होती है तो पार्टी के मुखिया के साथ साथ पार्टी के नेताओं को सुनने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब नहीं सुनी तब इन्होंने सोचा कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। पॉलिटिकल आदमी खाली काम तो नहीं कर सकता, खाली बैठ नहीं सकता। जब इन्होंने सब देखा और पूरा देश और दुनिया इस बात को जानती है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में, बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही हुआ है इस देश में, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित समाज है, जिनको पछाड़ा गया, पिछड़े और पछाड़े गए लोग हैं, उन समाज के लोगों में जागरूकता पैदा करके उन्हें देश का हुक्मरान समाज बनाना है। उस चीज को उन्होंने ध्यान में रखने का काम किया। उस चीज को उन्होंने देखा बहुजन समाज पार्टी में, चूंकि बहुत से इनको साथियों ने भी बताया, तो उस वजह से हमारी नेता में विश्वास करके, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में विश्वास करके, आईकॉन जो हमारे युवाओं के आईकॉन है नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश जी से, ये बहुत प्रभावित होकर के इन्होंने हमारे लोगों से संपर्क किया और हमसे संपर्क हुआ। हमने भी इनसे जब बात की तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ कि ये पॉलिटिकल आदमी मुझे 100% के पॉलिटिकल लगे और इस वजह से हम लोगों ने, हमारी पूरी प्रदेश की टीम ने फैसला लिया कि इनको, इनके साथियों को जिन्होंने पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए सैकड़ों की संख्या में, उन सबका हम लोग इनका स्वागत करते हैं और पार्टी में और इनको भरोसा दिलाते हैं, आप मीडिया के सामने भरोसा दिलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इनके मान सम्मान का ध्यान रखेगी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। और इसी के साथ इनको बहुजन समाज पार्टी श्री बकार चौधरी को इनके समाज के प्रति समर्पण, इनके अंदर कार्य करने के जज्बे और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हम लोग प्रत्याशी बनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। मैं अपने सभी साथियों बकार चौधरी का स्वागत करें। हमारे विजय बौद्ध जी पार्टी पुराने साथी हैं, वो विजय बौद्ध जी बकार चौधरी साहब का आप इनका माला पहना के स्वागत करें। धन्यवाद साथियों। आप लोगों मीडिया के बंधुओं सबको आदाब, जय भीम। मैं आज अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं कि बहन मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की, और युवाओं के दिलों के सम्राट आकाश आनंद जी ने मुझ पे विश्वास दिलाया, मुझे पे विश्वास जताया और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक
समाज के बहुत बड़े परिवार में मिलवाया। बड़े परिवार के रूप में आज मैं धन्य हो गया। मुझे यहाँ पे आके मेरे पिता स्वरूप, मेरे बड़े भाई के स्वरूप डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी मुझे मिले, जो मुझे बिल्कुल हर तरीके से ऐसे समझा रहे जैसे मेरा सगा बड़ा भाई हो। मुझे प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी, प्रदेश के महामंत्री योगेश जी और तमाम साथियों से मेरी मुलाकात हुई तो सच मानिए मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं शायद भटका हुआ था और मैं वापस अपने घर में आ गया। आज मुझे सच में एहसास हो गया कि एक वो पार्टी थी जहां कार्यकर्ता अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, जहां कार्यकर्ता अपने लिए खुल के नहीं बोल सकता था। आज एक ऐसे परिवार में मैं शामिल हुआ हूं जहां मुझे सुना जाता है, जहां मुझे इज्जत दी जाती है, जहां मुझे छोटा समझा जाता है, जहां मुझे हर तरीके से समझाया जाता है कि चल छोटा है तो ऐसे नहीं ऐसे कर। और मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से उन लोगों की बात को सुनता हूं जैसे मेरे बड़े भाई और हर तरीके से मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटोर हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने मेरे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, किस तरह से मेरी भावनाओं को आहत किया। मैं देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी भी भावना को या किसी भी धर्म के प्रति आप नफरत पैदा करो या नफरत रखो, लेकिन कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी की सोच एक ही लगी। आज मैं कहूं सीधे लफ्जों में तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक विचारधारा इस देश को देना चाहती है, वही विचारधारा आज आम आदमी पार्टी में हो गई है। यानी दलितों को, मुसलमानों को आप गालियां दो, बुरा भला कहो और वोट पाओ, एक विशेष वर्ग की वोट पाओ। तो यहाँ आके मैंने बहुजन समाज पार्टी में मैंने आके महसूस किया कि यहाँ मैं खुल के बोलने की आज़ादी है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। आप सब लोगों के सामने मैं खुल के बात रख रहा हूँ। अशोक सिद्धार्थ जी ने मुझसे नहीं कहा कि आप अपनी बात मत रखना। अशोक सिद्धार्थ जी ने नहीं कहा कि जो दर्द तुम्हारे दिल में पीड़ा वो मत बताना मीडिया बंधुओं को। इन्होंने कहा अपनी बात रखिएगा, जो आपके दिल में पीड़ा है। आम आदमी पार्टी से जो पुराने लोग जुड़े हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से, तमाम साथियों से। बहुत सारे साथी अशोक जी मेरे साथ में आए हैं, जो RW के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तमाम समाज के लोग, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम दलित समाज के, जैन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, तमाम समाज के लोग जो मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं, वो मेरे से आ रहे हैं, मिल रहे हैं और मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं वकार भाई, आपके साथ गलत हुआ था और हम आपके साथ हैं। तो मैं बहन मायावती जी के जो उनकी विचारधारा है और हमारे युवाओं के जो आज के वक्त के सही में मार्गदर्शक है, जो युवाओं जो देश को आगे ले जा सकते हैं, आकाश आनंद जी, मैं उनकी स्पीच सुनता था, किस तरह बेखौफ होकर उस आदमी ने कहा, उस शख्स ने कहा, यहाँ के प्रधानमंत्री को चुनौती दी। उन पर हालांकि मुकदमा भी हुआ, लेकिन एक ही शख्स है आकाश आनंद जी, जो इस तरह गांव में आके डाल के इन फिरका परस्ती ताकतों को मात दे सकते हैं, जो अपने समाज के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, जो मेरे समाज के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ एक इंसान है वो। आज तमाम पार्टियों का अगर मैं चुनाव का सिनेरियो देखूं, क्या दिल्ली में आपको एक भी, मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपको एक भी मुसलमान चेहरा नहीं मिला? क्या सिर्फ मुसलमान आपको वोट देने के लिए रह गया है? क्या मुसलमान की भागीदारी इतनी भी नहीं है कि वो आपको एक प्रत्याशी यहाँ पे उतार देते पूरी दिल्ली में? लेकिन ये काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। कुछ ऐसे नागरिक को टिकट देके और तीन मुसलमान, सॉरी मैं भूल गया था, 3 मुसलमान टिकट घोषित किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का पूरा विश्वास, पूरा यकीन बहुजन समाज पार्टी पे है कि ये इकलौती पार्टी है जो देश को आगे ले जाएगी, जो देश के संविधान को छेड़छाड़ नहीं होने देगी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, वो संविधान मूलभूत रहेगा। तमाम दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तन मन धन से इस पार्टी की सेवा करूंगा।
मैंने 13 साल की है, लेकिन मैं जिंदगी भर इस पार्टी में रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाए। बकार चौधरी जी, माननीय काशी राम साहब का एक नारा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, लेकिन वहाँ आपने अत्याचार सहा। ये आप अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं आए हैं पार्टी के अंदर? सर, अत्याचार सहार बोलने की हिम्मत थी तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। ये मैं पर्सनली नहीं आया। जब देखा कि यहाँ पे मुसलमानों की और खास तौर से उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है जो बेचारे अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी मैं इस पार्टी में आया। और मैं पूरे उस इंसिडेंट में एक शख्स नितिन त्यागी जिनका बहुत बड़ा रोल था, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ज़मीर जाग रहा है नितिन त्यागी जी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नगर के, तो मेरे बारे में जरूर बताइएगा कि कितनी पीड़ा के साथ आपके साथ में आया था उठ के, कितनी पीड़ा थी, कैसे मैं रो रहा था जब मैं कुलदीप कुमार के यहाँ से। वकार साहब, कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लगातार कुलदीप को हराने के लिए जित पर अड़ गए थे और कोई बात करने को चलिए मानते हैं कि राजी नहीं हुए, हम सब लोगों ने आपको कवर किया शुरू से ही, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर रही है, तो क्या अब आप वाकई में अब हराने के लिए, यानी कि बीजेपी की जिसको कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम बनकर काम करती है, तो क्या आप प्रत्याशी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इधर हो गए? सर, मैं अगर आंकड़े बताऊंगा, मैं यहाँ पे किसी को हराने जिताने की बात नहीं कर रहा। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। पूर्वी दिल्ली का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, चूंकि मैंने उस पर काम किया, मैंने बूथ लेवल से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे काम किया, एक एक आदमी को जानता हूँ। हम भारी मतों से इस पूर्वी दिल्ली की सीट जीत रहे हैं और कुलदीप कुमार की बात रही, वो तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं, मैं आपको बताऊँ। किसी साथी का सवाल हो? और सवाल भाई? डॉक्टर साहब, आपने पूर्वी दिल्ली में पहले कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसका नॉमिनेशन भी हो गया, लेकिन क्या मजबूरियां हैं कि आपने कैंडिडेट चेंज किया? मजबूरियां नहीं है, मजबूरियां नहीं है। चुनाव जो होता है राजनीति में, कहते हैं कि एवरीथिंग फेयर है, राजनीति में सब कुछ है जी। जब परिस्थितियां बदलती हैं, और केवल बहुजन समाज पार्टी नहीं, देश की हर राजनीतिक पार्टी प्रत्याशी को, सही प्रत्याशी अगर थोड़ा सा बेहतर दिखता है तो बदल देता है। हम ही ने स्पेशल नहीं बदला है। बदलने का कारण आपको स्पष्ट पता है कि हमारे पास जब बेहतर कैंडिडेट पहले था जातीय आंकड़े के हिसाब से, तो हमने बेहतर लाया। जब हमें लगा कि उससे बेहतर मिल गया तो हमने बेहतर करने का काम किया। हर आदमी बेहतरी करने के लिए काम करता है, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों ने तो नॉमिनेशन हो गए तो बदल दिए। मेरठ में आपने नहीं पूछा, समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन होने के बाद बदल दिया। लेकिन सर, कई पार्टियों ने तो यही काम करा ना, जब कांग्रेस का वहाँ बीजेपी ने समर्थन कर दिया, जब बीजेपी का वहाँ कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। बाकी प्रदेशों में देखो, कई जगह देशों बीजेपी को समर्थन कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं कर दिया, जिसको क्या कहो। हमारी पार्टी में चुनाव, देखिए सबसे पहली बात है, हमारी पार्टी में हमने जो बदलने का काम किया कैंडिडेट को, तब बदलने का काम किया जब हमारा कैंडिडेट हमारे पास डिक्लेयर करने के बाद किया ना। लेकिन केवल डिक्लेयर हुआ, बाकी चीजें तो बदलती रहती हैं, जैसे तो बदला ही जा सकता है ना, बेहतरी के लिए कोई भी कर सकता है। अब तो कोई बदलाव नहीं होगा सर? नहीं, फिलहाल कोई बदलाव नहीं। ठीक है।